नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कम्युनलिज्म। ठीक, कम्युनलिज्म। ठीक है, ये कम्युनलिज्म है, कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म अलग चीज होती है, कम्युनलिज्म एकदम अलग चीज है। सर पैर का दोनों में डिफरेंस है, समझना। अब यहाँ पे समझो, तीन चीजें याद रखना है। एक क्या बताया था? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म। एक क्या बताया? रीजनलिज्म, है ना, रीजनलिज्म। और एक है सेकुलरिज्म। ये तीनों आपके सिलेबस में दिए हैं, सेकुलरिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कम्युनलिज्म अगर बढ़ता है ना, और रीजनलिज्म भी बढ़ता और सेकुलरिज्म होना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म कमजोर पड़ रहा है ना, सेकुलर सोसाइटी नहीं हो पा रही, कमजोर हो रही। तो ये चीजें किसको जन्म देती है? ये सब दे देती है, ये थ्रेट है। ये क्या है? थ्रेट है। किसके लिए? थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिसको हम बोल देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। इसके लिए समझना क्या? तो कभी भी ये थोड़ा सा फंडा अपने दिमाग में रखना, समझना क्या? ये तीन चीजें। और इन चीजों को जन्म कौन देता है? इन चीजों को जन्म देता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रिलेटिव डेप्रिवेशन हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीजें जो हमने अच्छे से देख ली थी, समझा क्या? तो उन सब चीजों के लिए ये होता है, और ये डायरेक्ट जन्म देते हैं किसको? थ्रेट होते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, समझा क्या? लेकिन अभी तो सबसे पहले हमको समझना है ये कम्युनलिज्म क्या होता है। ठीक, कम्युनलिज्म समझते हैं। देखो, यहां पे समझते हैं कम्युनलिज्म का मतलब। देखो, ऐसी कंडीशन, देखो एक ये है रिलीजन, मानते हैं ये एक रिलीजन, ये दूसरा रिलीजन है ना। देखो, इनके दो इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं रिलीजियस इंटरेस्ट, है ना, एक रिलीजियस इंटरेस्ट, वो तो देखो सेपरेट ही रहेगा, है ना। ये रिलीजियस इंटरेस्ट, ये रिलीजन ए का अलग होगा, रिलीजन बी का अलग होगा, है ना। वो रिलीजियस इंटरेस्ट हो गया, वो तो चलो वो हम मान के ही चलते हैं कि वो दोनों सेपरेट ही होते हैं, और मानो या ना मानो वो रियलिटी में तो सेपरेट होते ही। तो ये रिलीजियस इंटरेस्ट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, है ना, ये सेपरेट, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पर दोनों रिलीजन ये समझते हैं कि हमारा जो एक और इंटरेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सेकुलर इंटरेस्ट, सेकुलर इंटरेस्ट, है ना, ये कॉमन होता है। समझा क्या? क्लियर ना? यहां पर जो सेकुलर इंटरेस्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, तभी तो एक देश में ये लोग कॉमनली एग्जिस्ट कर पाते हैं भाई, नहीं तो कैसे होते? समझा क्या? तो जब यहाँ पे गड़बड़ी होने लगे सेकुलर इंटरेस्ट पर, जब ये वाला इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट भी पॉलिटिसाइज होने लगे, इसमें भी पॉलिटिसाइज होने लगे, पॉलिटिक्स आ जाए, तो फिर उसमें क्या जन्म देता है? वो जन्म देता है आपको कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म। अब एक चीज समझो, कहीं पर भी आईएसएम जुड़ गया ना, आईएसएम जुड़ गया तो समझ जाना उसमें एक चीज की एंट्री हो चुकी है, किसकी? पॉलिटिक्स की। समझना क्या? उसमें उसको हम किस चीज से देखते हैं? पॉलिटिकल एंगर से देखने लगते हैं। क्लियर है? समझना क्या? अब ये तीन स्टेज में ये कम्युनलिज्म होता है, इसके तीन स्टेज होते हैं। एक होता है, देखेंगे अभी, एक होता है माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम, ठीक है ना। माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम में देखेंगे क्या है, तो ये जाएगा आपका तीन स्टेजेस से। जो थर्ड स्टेज होता है, ये जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में होगा, ये अलग अलग स्टेज के कम्युनलिज्म होते हैं। और अगर यहाँ पे पहुंच गए थर्ड स्टेज में, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब वो दो रिलीजन एक साथ नहीं रह सकते, वो इसको भी अलग समझते हैं, सेकुलर इंटरेस्ट भी अलग है, ये तो है रिलीजियस इंटरेस्ट। सेकुलर इंटरेस्ट किस किस चीज को इन्वॉल्व करता है? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इन इंटरेस्ट को सेकुलर एंगल से हम देखते हैं, समझना कि जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, समाज में म्यूचुअली को एग्जिस्ट रहना है, वो हो गया। पॉलिटिकल इंटरेस्ट मतलब सबको बराबर का राइट होना चाहिए। लेकिन जब इन सब एंगल में भी पॉलिटिसाइजेशन होने लगे, तो फिर दिक्कत होने लगती है, फिर वो दोनों कम्युनिटी
क्या होती है, एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल होने लगती हैं। तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब उसको एक्चुअली में इसमें होता क्या है ये समझना, समझना क्या। देखो इसमें क्या होगा, रिलीजन एक होगी और रिलीजन टू है, इसको रिलीजन टू मानते, इन दोनों में डिफरेंसेस आने लगे, समझना क्या। इनमें क्या होगा, जिसको बोलेंगे डिफरेंसेस होने लगे, समझना क्या। इन डिफरेंसेस के कारण क्या होने लगे, इन डिफरेंसेस के कारण टेंशन आने लगे। टेंशन के साथ साथ कई बार हमको रायट्स देखने को मिल जाते हैं, समझ में क्या ना, ठीक है ना। तो इस ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस होने लगते हैं, एक दूसरों को क्या करने लगते हैं, यहां पर इंटॉलरेंस बढ़ने लगता है ना, दोनों में इंटॉलरेंस बढ़ने लगेगा। ये डिफरेंस के कारण इंटॉलरेंस आने लगे। ये डिफरेंस कौन सा, अपने जो ये सेकुलर इंटरेस्ट होते हैं, सेकुलर इंटरेस्ट को लेकर के, है ना। अब ये सेकुलर इंटरेस्ट को भी लेकर के अपने अपने इंटरेस्ट देखने लगते हैं, समझना क्या कि भाई ये, अब जैसे कि मान लो जॉब है, तो जॉब है तो हिंदू ही क्यों जॉब कर रहे हैं, मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये माइल्ड हो रहा है धीरे धीरे करके, लिबरल कम्युनलिज्म है ये, समझ में क्या कि जहां पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में, मतलब उनको क्या कर रही है, अपने आप को उनसे रिलेटिवली डिप्राइव्ड समझ रही है, समझ में क्या। और जिसके कारण क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, सेकुलर इंटरेस्ट में अब पॉलिटिक्स एंट्री मारने लगी है। तो फिर इन चीज़ों के कारण टेंशन भी हो सकते हैं, राइट्स भी हो सकते हैं। इन चीज़ों में एक दूसरे के रिलीजन के अगेंस्ट हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है ना, हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है, क्लियर है ना। तो ऐसे केसेस में हाँ एक चीज और समझो, डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगे, समझा क्या ना। अब ये होता कैसे है, मैंने बताया ना कि ये कैसे होता है। तो जब ये होता है डिस्क्रिमिनेशन, जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक कम्युनिटी एक रिलीजन को काहे के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के एक रिलीजन ग्रुप को दूसरे रिलीजन ग्रुप के साथ क्या होने लगे, डिस्क्रिमिनेशन होने लगे। डिस्क्रिमिनेशन इन चीज़ों को लेकर के अगेंस्ट रिलीजियस ग्रुप। अब देखो समझो, कम्युनलिज्म कभी भी आएगा तो हम उसको काहे में देखते हैं, रिलीजन के एंगल से देखते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना। क्या है डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप में डिस्क्रिमिनेशन होने लगे एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के को लेकर के। ये चीज, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है बाद में यही चीज जो होती है जन्म देती है किसको, कम्युनलिज्म को, है ना। ये जब डिस्क्रिमिनेशन आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या होगा, डिफरेंसेस आएंगे, है ना, किसके बीच में, बिटवीन द रिलीजियंस। जब डिफरेंसेस आएंगे तो भाई उसके कारण क्या होगा, डिफरेंसेस के साथ इनटॉलरेंस बढ़ने लगेगा। इनटॉलरेंस बढ़ने लगेगा तो फिर बाद में टेंशन बढ़ेगी, रायट्स हो सकते हैं, हॉस्टिलिटी बढ़ती है रिलीजन के, अलग अलग रिलीजन के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, बोलो समझ में आएगा। मतलब पॉलिटिक्स को अगर सिंपली डिफाइन करें तो ये है आपका रिलीजन, ये है रिलीजन। आप देखो मान लो कि भाई एक व्यक्ति है, ये एक मुस्लिम है, ठीक है ना, ये एक मुस्लिम है, ये एक हिंदू है, ठीक। भाई ये अपना जो भी इसका कैप होता है वो लगा करके ये चल रहा है, ठीक है ना, ये कैप लगा के चलता है। वहीं पर ये जो हिंदू है वो टीका लगा के चल रहा है, ठीक है ना। ये पूरे जोरों जोरों से अपना एक्सप्रेशन करता है कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है ना। जो जो एक मुस्लिम को देख करके आप समझ सके वो सब कुछ कर सकता है। वहीं पर हिंदू भी पूरा एक अपना एक्सप्रेशन कर रहा है कि भाई एक हिंदू, आप दूर से ही देख के समझ जाओगे कि हाँ हिंदी है। भगवा कलर का कपड़ा पहन करके, टीका लगा करके, पूजा पाठ करके, समझ में क्या भाई, प्रचार कर रहा है अपने धर्म का, सब कुछ कर रहा है। सेम चीज ये भी कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है। तो क्या हम बोलेंगे कि ये कम्युनलिज्म है? नहीं, अनटिल अनलेस ये एक दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हॉस्टिलिटी नहीं है ना। इन पे इनटॉलरेंस है, अगर इनटॉलरेंस आ गया, है ना, एक दूसरे के व्यू, रिलीजन के व्यूज को लेकर के ये दोनों टॉलरेट नहीं करते हैं, है ना, हॉस्टाइल हो रहे हैं, ठीक, म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं है ना। अगर ये चीज है तो हम बोल देंगे भाई ये चीज अगर एग्जिस्ट होती है तो फिर वो कम्युनलिज्म होगा, समझ गए, ये कम्युनलिज्म हो जाएगा,
ठीक है ना। मतलब क्या है कि भाई सिर्फ अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करना, अपने रिलीजन को असर्ट करना, ये सब चीजें क्या है भाई, इसको हम नहीं बोलते हैं कि ये क्या है कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म तो जब आती है जब इसमें रिलीजन में एंट्री होती है काहे की, पॉलिटिक्स की। जब पॉलिटिक्स की एंट्री होगी जब जाकर के ये रिलीजन जो होगा, अब ये इनमें क्या होगा, ये जो पॉलिटिक्स एंट्री होगी ना, तब इनमें ये एंगल एंटर हो जाते हैं। इनटॉलरेंस आएगा, हॉस्टिलिटी आएगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो होगा वो नहीं होगा, म्यूचुअली को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे कि भाई म्यूचुअली हम को एग्जिस्ट, वो तो सबसे लास्ट स्टेज होती है ना, उसके अगेंस्ट एंटेगोनिस्टिक हो जाएंगे। ठीक, ये सब चीजें होगी। तो ये पॉलिटिक्स है जो इन सब चीजों को जन्म देती है। फिर ये रिलीजन ना रह जाएगा, ये अब काहे में बदलेगा, ये कम्युनल हो गया, है ना, ये जन्म दे दिया कम्युनल को। तो यहां से आ गया, अब जब इसमें पॉलिटिक्स एंट्री हो गई तो भाई ये कम्युनलिज्म जुड़ गया, समझ में कह रहा, तो ये इज्म बोल दिए इसको। ठीक, तो मतलब क्या है कि भाई जो मैन ऑफ रिलीजन होता है उसको हम नहीं बोलते कि वो कम्युनल है, बट अ मैन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स बाय लिंकिंग इट विद द रिलीजन इज अ कम्युनल। समझ आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ। एक कोई रिलीजियस पर्सन है ना, एक रिलीजियस पर्सन है, रिलीजियस पर्सन, तो इसको ये कम्युनल है, तो ये कम्युनल नहीं है। समझ में, कम्युनल हम इसको नहीं बोलते हैं। भाई आप एक्सप्रेस करो, आपको इवन फंडामेंटल राइट है, ये हमारा राइट, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। समझ में, भाई टीका लगाना है आपको, टीका लगा लो। आपका धर्म बोलता है बड़े बाल रखना है, बड़े बाल रख लो। ठीक है, आपका रिलीजन बोलता है कि नहीं भाई आपको शेविंग करनी है तो शेविंग कर लो। आपका रिलीजन बोलता है, जैसे सिख है, सिख को आप दाढ़ी रखेंगे, वो आप बाकी जो रिलीजन के लोग हैं प्लेन में अगर चल रहे हैं तो उनको क्लीन शेव कराना पड़ता है, एयरफोर्स में क्लीन वो होना पड़ता है। लेकिन अगर सिख है तो भाई वो दाढ़ी रख सकता है, उसके लिए अलाउड है। समझ में क्या ना। तो ये क्या है, ये आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो एक्सप्रेशन तो इवन फंडामेंटल राइट भी है ये हमारा कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब यही पर्सन, ये पर्सन क्या करने लगे, ये पर्सन पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करने लगे, है ना, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स। समझा क्या, ये पॉलिटिक्स को कहां से लिंक कर रहा है, लिंक करता है वो रिलीजन से, लिंकिंग रिलीजन। समझा क्या, तो अब फिर क्या होने लगता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये रिलीजन ही नहीं रह गया, अब ये काहे की तरफ बढ़ रहा है, कम्युनल हो गया। तो ये व्यक्ति को हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति कम्युनल है। समझ में क्या, मतलब क्या है, कम्युनलिज्म का डेफिनेशन क्या है, सिंपली अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन इज कम्युनलिज्म। समझ में क्या, कम्युनलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल ट्रेड जब आ जाए, पॉलिटिकल ट्रेड या फिर पॉलिटिकल कैरेक्टर इन रिलीजन, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम कम्युनलिज्म। समझ में आ गया ना, मतलब कैसे हो रहा है समझो। देखो ये ऐसे होते हैं, पहले आएगा डिस्क्रिमिनेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या होगा, सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिविएशन होगा। समझ में आ गया, फिर उसके साथ साथ सेंस ऑफ एलिनिएशन आएगा, सेंस ऑफ एलिनिएशन आएगा। यहां तक तो ठीक है, आप अलग थलग, आपको फीलिंग आएगी कि हम अलग थलग है। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले आपके साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, फिर डिस्क्रिमिनेशन के कारण आपको रिलेटिव डेप्रिविएशन आएगा, आप अलग थलग समझ में आएगा। फिर आप सेल्फ ऑफ एलिनिएशन, आपके अंदर फीलिंग आएगी, सेल्फ ऑफ एलिनिएशन आएगा। तो फिर यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक पॉलिटिकल कैरेक्टर दिया जाएगा, इन चीजों में पॉलिटिक्स की एंट्री होगी। ये पॉलिटिकल ट्रेड मिलेगा, काहे को लेकर के, आपके रिलीजन को लेकर के, रिलीजन को लेकर के ये पॉलिटिकल ट्रेड आएगा। यही चीज अगर रिलीजन को लेकर के ना आए, रीजन को लेकर के आए, तो फिर उसको रीजनलिज्म बोल देंगे। यहाँ पर रिलीजन को लेकर के जब एंट्री मिलेगी तब उसको बोल देंगे कम्युनलिज्म हो जाएगा वो। समझ में आ गया ना, तो रीजन को लेकर के क्या हो जाएगा, कम्युनलिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब कम्युनलिज्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब कम्युनलिज्म होगा तो इसके कारण क्या होगा, इनटॉलरेंस बढ़ने लगेगा,
है ना, इंटॉलरेंस बढ़ेगा, इंटॉलरेंस। जब इंटॉलरेंस बढ़ेगा तो फिर वही चीज आपको मैंने बताया कि भाई म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, है ना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट कम होने लगेगा। म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ साथ हॉस्टिलिटी बढ़ने लगेगी, हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, एंटागोनिस्टिक होने लगेंगे, समझेगा। फिर उसके साथ साथ वायलेंस हो जाएगा, है ना, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह जानते हो आप, ये सब के केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म आने लगेगा, यहाँ पे देख लो, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या होने लगेगी, सोसाइटी मेजोरिटी कल्चर को इम्पोज करने लगेगी माइनॉरिटी पर। उसके साथ साथ ही क्या होगा, मेजोरिटेरियनिज्म के बाद जिसको बोलते हैं हम, मैं एक अच्छा सा पॉइंट दिमाग में आ रहा था फिर स्लिप हो गया यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई सा बताने वाला था, चलो मैं आगे देखूंगा, याद आएगा तो वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही दिमाग में आया था और वो तुरंत स्लिप हो गया, ठीक है। चलो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि भाई फीचर्स क्या होते हैं इसके, कम्युनलिज्म में क्या क्या आपको देखने को मिलेगी, फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक, तो देखो सबसे पहला फीचर जो मिलेगा आपको देखने को, उसमें एक एलिमेंट दिखेगा, एलिमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, है ना। ऑर्थोडॉक्सी मतलब होता है कंजर्वेटिव होना, ठीक है। जो ये लिबरल सोसाइटी में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती हैं आपको, लेकिन जो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है जो ऑर्थोडॉक्सी पर बिलीव करती है, समझा, कंजर्वेटिव है अपनी चीजों को लेकर के, तो वहां पर अगर एलिमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी है तभी जाकर के आपको कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा, समझेगा। अगर वो लिबरल सोसाइटी है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। यहां पर एलिमेंट ऑफ इंटॉलरेंस होगा, इंटॉलरेंस, है ना, यही दो चीज होंगी जो जन्म देंगी आपको काहे को, कम्युनलिज्म, है ना। अगर वो इंटॉलरेंट कम्युनलिज्म, फिर कम्युनलिज्म वापस से किसको जन्म देता है, इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस जन्म देता है किसको, कम्युनलिज्म को, ये साइकिल है, समझ में गया। एलिमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी है और इंटॉलरेंस है, ये चीज जन्म देते हैं कम्युनलिज्म को, और कम्युनलिज्म वापस से जन्म देती है किसको, इंटॉलरेंस को भी और ऑर्थोडॉक्सी को। ऑर्थोडॉक्सी मतलब क्या होता है, बैकवर्ड लिंकिंग सोसाइटी होती है, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, समझा गया। नेक्स्ट इसमें एक एलिमेंट दिखेगा, डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन, अदर रिलीजन को आप पसंद नहीं करते। इसी को मैं बोल रहा था कि भाई यहाँ पे एक तो इंटॉलरेंस के कारण हो रहा है ऐसा, समझ में क्या, और ये म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, कम्युनलिज्म में दूसरे रिलीजन के प्रति क्या होता है, ट्रस्ट नहीं होता, समझ में क्या, ठीक है। इसमें एक चीज और होता है, जो अदर रिलीजन की वैल्यूज हैं, है ना, अदर रिलीजन वैल्यूज जो होती हैं उसको खत्म करने की बात की जाती है ना, कम्युनलिज्म में। ये सब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में जब हम जाते हैं तब होता है। अदर रिलीजन जो वैल्यूज होती हैं उनमें रेस्पेक्ट नहीं होता है ना, उनको लेकर के रेस्पेक्ट नहीं होगा, और उनमें सेंस ऑफ एलिमिनेशन होगा, है ना। इसमें क्या होगा, सेंस ऑफ एलिमिनेशन, की भाई ये सारे प्रैक्टिस खत्म हो, जैसे कि बीफ बीफ खाने को लेकर के जो होता है कि बीफ बैन हो, समझ में क्या, तो ये क्या है, अदर रिलीजियस वैल्यूज की सेंस ऑफ एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक, सेंस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक। तो भाई यहाँ पर एक तो डिसलाइक होगा, पहली बात याद रखना है आपको, डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन होता है, इसमें सेंस ऑफ एलिमिनेशन होता है, ठीक है, काहे को लेकर के, जो अदर रिलीजन के बिलीव्स हैं और वैल्यूज हैं, रिलीजन की बिलीव्स वैल्यूज इन सब चीजों को लेकर के, समझ में क्या। इसमें एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स होती हैं वो अपनाई जाती हैं, है ना, एडॉप्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स। एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स मतलब, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, अलग एकदम एक्सट्रीम जाकर के सोचना, जैसे वॉयलेंस, इसका एग्जांपल है वॉयलेंस। यहाँ पर वॉयलेंस फैलाने से भी लोग नहीं कतराते हैं जब कम्युनल हो जाते हैं, समझ में, एक दूसरे के रिलीजन को लेकर के इतने ज्यादा हॉस्टिलिटी हो जाती है कि भाई वो वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं, है ना, मॉब लिंचिंग,
मॉब लिंचिंग, ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना, मॉब लिंचिंग, ठीक है ना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है कि मॉब लिंचिंग, वायलेंस, ये सब चीज़ें हों, समझ में गया। इसके साथ साथ इसको बोला जाता है कि भाई ये आउटलुक जो है इसका कैसा एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव आउटलुक होता है। इंक्लूसिव आउटलुक का मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, बट यहाँ पर एक्सक्लूसिव आउटलुक है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजन होता है कि भाई सब कुछ हमारे लिए हो, बाकियों के लिए ना हो, उस रिलीजन के लिए कुछ भी ना हो, समझना क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक्सक्लूसिव आउटलुक होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है आपको, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुपीरियरिटी का फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब एक रिलीजन अपने आप को उससे सुपीरियर समझता है कि भाई हमारे रिलीजन में ऐसा है, तुम्हारे रिलीजन में ऐसा नहीं है, तो तुम्हारा रिलीजन ऐसा है, तुम्हारा रिलीजन कोई काम का नहीं है। ये सब जो बोलते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ऐसे प्रैक्टिस है, तुम्हारे यहाँ ये सब होता है, तो तुम्हारी जो रिलीजन है वो सब बकवास है, ऐसी ये जो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होती है, जिसमें और एक रिलीजन को सुपीरियर समझा जाता है, दूसरे रिलीजन को इंफीरियर समझा जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, पोलराइज होगा, समझ में क्या ना। तो भाई ये जो फीचर्स हैं उसमें क्या होगा, इसको हम समझते हैं कम्युनलिज्म, समझ में क्या। प्लस इसमें एवरग्रीन पॉइंट तो आपको पता है, इसमें पॉलिटिकल कैरेक्टर होगा, पॉलिटिकल कैरेक्टर इन रिलीजन, मेन यही पॉइंट है, इसी के ही सब पॉइंट है, समझ में आ गया। ये सब पॉलिटिकल कैरेक्टर के कारण ही आ रही है, पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं होता तो ये सब चीज़ों को जन्म नहीं मिलता। ये सब चीज़ों को जन्म क्यों मिल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल कैरेक्टर हो गया है रिलीजन का, इसलिए, समझ में आ गया। ठीक है ना। चलो अब आपको मैं बता देता हूं क्या, कि भाई ये जो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनलिज्म में, है ना भाई, 3 स्टेजेस में है, जिसको बोल रहा था मैं स्टेजेस, जो 3 स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है, जिसको या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो कम्युनलिज्म है ना, या फिर जिसको हम बोलते हैं कम्युनल आइडियोलॉजी, कम्युनल आइडियोलॉजी, वो 3 स्टेजेस को कंसिस्ट करती है, समझ में, कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स या स्टेजेस, या फिर स्टेजेस, समझ गया। तो वही समझना है कि भाई ये कम्युनल आइडियोलॉजी है, 3 बेसिक एलिमेंट्स इसमें होते हैं और 3 स्टेजेस इसमें होते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेजेस है जिसको बोलते हैं माइल्ड, माइल्ड, दूसरा बोलते हैं कि जिसको मॉडरेट, और तीसरा बोलते हैं एक्सट्रीम। माइल्ड कम्युनलिज्म, मॉडरेट कम्युनलिज्म और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। देखो ये जो माइल्ड कम्युनलिज्म है, इसमें क्या होता है, जो पीपल का बिलीफ होता है, समझ में क्या ना, जो बिलीफ ऑफ पीपल होता है, जो कौन से पीपल, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, समझ में क्या ना, जो सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका एक मान लो एक रिलीजन जो है, रिलीजन R1 है, ये रिलीजन R2 हो गया, ये रिलीजन R3 हो गया, ये एक रिलीजन का ग्रुप हो गया, दूसरा रिलीजन ग्रुप हो गया, तीसरा रिलीजन ग्रुप। इनमें ये फीलिंग आने लगे कि भाई हमारे क्या है, रिलीजियस इंटरेस्ट अलग है और सेकुलर इंटरेस्ट क्या है, सेकुलर इंटरेस्ट थोड़ा सा सेम है, समझ में क्या ना। यहाँ पर क्या होते हैं, ये रिलीजन फॉलो करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ये क्या होते थे, सेकुलर इंटरेस्ट। ये क्या करते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और कॉमन जो सेकुलर इंटरेस्ट करते हैं उसको शेयर करते हैं, समझ में क्या, इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। माइल्ड कम्युनलिज्म थोड़ा सा तो रहता ही है, समझ में क्या, यहाँ पर क्या होगा, रिलीजियस इंटरेस्ट तो सेपरेट रहेंगे, है ना, ये सेपरेट रहेंगे, और जो सेकुलर इंटरेस्ट है, सेकुलर इंटरेस्ट वो कैसे होते हैं,
वो कॉमन है, कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये को एग्जिस्ट हो रहा है, समझेगा, म्यूचुअली को एग्जिस्ट हो रहा है, म्यूचुअली को एग्जिस्ट। थोड़े बहुत दिक्कत होती है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, तीनों क्या हो रहे हैं, म्यूचुअली रह सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम क्या, ये माइल्ड है, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, यहां पर रिलीजन क्या हो जाएंगे भाई, जब अपने इंटरेस्ट को डाइवर्ज करने लगते हैं। यहां पर जो सेकुलर इंटरेस्ट होते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट तो है ही है डाइवर्टेड, जो सेकुलर इंटरेस्ट है वो क्या होने लगे, यहां पर डाइवर्जेंट होने लगे, समझ में, यहां पर स्टार्टेड डाइवर्जिंग, है ना, यहां पर अलग होने लगे, समझ में क्या। एक रिलीजन के एक जो फॉलोवर है, मतलब एक ग्रुप ऑफ फॉलोवर और दूसरे ग्रुप ऑफ फॉलोवर हैं, वो क्या करते हैं, अलग करने लगे अपने इंटरेस्ट को। अब ये सेकुलर इंटरेस्ट भी बंटने लगे, रिलीजन तो था ही, अब ये सेकुलर इंटरेस्ट जो था ये भी अपने आप को, इसको भी एंटर करने लगे, और इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है, पॉलिटिक्स एंटर्ड, ठीक है ना। यहां पर क्या कर रहे हैं वो, अभी भी एक साथ तो रह रहे हैं, है ना, लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, बट क्या होते हैं, टेंशंस धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं, टेंशंस बढ़ने लगती हैं, समझ गए। और ये अपने अपने जो सेकुलर इंटरेस्ट है होते हैं उनको लेकर के असर्ट करने लगते हैं सारे रीजन, समझ गए। तब ये क्या है, मॉडरेट कम्युनलिज्म, समझ गए। और थर्ड स्टेज क्या होता है, जहां पर ये सेकुलर इंटरेस्ट सिर्फ अलग ही नहीं है, सेकुलर इंटरेस्ट अलग तो है ही, यहां पर टोटली सेपरेट मानने लगते हैं, टोटली सेपरेट मानने लगते हैं, है ना, कि भाई इसको सेपरेट करो, आपके इंटरेस्ट अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग है। प्लस ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं म्यूचुअली हॉस्टाइल हो गई है, म्यूचुअली हॉस्टाइल हो गई, हॉस्टाइल हो गई, समझ में क्या। इसके साथ साथ एंटागोनिस्टिक है, ठीक है ना, एंटागोनिस्टिक है, समझ में क्या। और इनकम्पेटिबल है, ठीक है ना, इनकम्पेटिबल है। अब ये क्या सोचते हैं कि भाई सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्टिलिटी भी नहीं है, हॉस्टिलिटी के साथ साथ एंटेगोनिस्टिक है, इनकम्पेटिबल है, इतने के साथ साथ वो अब एक साथ रह भी नहीं सकते हैं, समझ में ना, मतलब कैन नॉट लिव टुगेदर, समझ में क्या। मतलब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में क्या होगा, एक फीलिंग आ जाएगी कि भाई हम हॉस्टाइल हो गए हैं, है ना, हम हॉस्टाइल हो गए हैं, ये पहला हॉस्टाइल हो गया, हम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए हैं और इनकम्पेटिबल हैं, इसके साथ साथ वो एक साथ रह भी नहीं सकते, और वो सेपरेटिज्म की बात करने लगे, समझ में गए। ये सब चीजें इसके साथ साथ वो ये किसको जन्म देता है, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या होगा, इसका फाइनल जो रिजल्ट होता है एक्सट्रीम, ये जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है उसका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो सेपरेटिज्म होता है, फिर सेपरेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले, सेपरेटिज्म के पहले थोड़ा सा एक एक्सट्रीम कम्युनलिज्म क्या रहता है कि भाई एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस भी होने लगता है, समझ गए, यहाँ पर वायलेंस का एंगल आ जाता है, समझ गए। पहले स्टेज में क्या हो रहा था भाई, को एग्जिस्टेंस हो रहे थे, सेकुलर इंटरेस्ट अलग तो थे, और यहाँ पर ये अलग एक्चुअली में मानने लग जाते हैं कि भाई सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कोऑपरेशन है ना, कोऑपरेशन करते हैं, मतलब कॉमनली शेयर करते हैं किसको, सेकुलर इंटरेस्ट को। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या बोल रहा हूँ कि जो सेकुलर इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, स्टार्टेड डाइवर्जिंग, अलग होने लगते हैं, और इसमें पॉलिटिक्स एंटर होने लगती है। इसमें क्या होता है, एक साथ तो रहते हैं बट थोड़ा थोड़ा टेंशन और इंटॉलरेंस बढ़ता रहता है, समझ में, ये इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होगा, इनटॉलरेंस ही क्या, अब तो म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी, म्यूचुअल हॉस्टिलिटी के साथ साथ एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं, इनकम्पेटिबल हैं एक दूसरे के साथ रहने में, है ना। और उनमें यह फीलिंग आ जाए कि नहीं भाई अब तो हम साथ में ही नहीं रह सकते, साथ में ही नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या है कि भाई अब वो क्या होंगे, सेपरेटिज्म की बात करेंगे और अपना अलग रहने की बात करेंगे, समझना क्या। तो माइल्ड में क्या होगा, बिलीव दैट पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन हैव कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट, ये वाला बिलीफ आने लगे तब वो माइल्ड है। मॉडरेट में क्या होगा, सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन आर डिसिमिलर एंड डाइवर्जेंट फ्रॉम
द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोवर ऑफ अदर रिलीजन, ये एलिमेंट होता है। थर्ड में क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज जो होती हैं उनके बीच में क्या होगा, उसको कैसे देखा जाने लगता है, म्यूचुअली इनकम्पेटिबल, एंटेगोनिस्टिक एंड हॉस्टाइल। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होगा, उनमें जो लिविंग की बात करें तो वो क्या सोचने लगते हैं कि भाई हम एक साथ नहीं रह सकते। तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, जो हमारा जिन्ना के समय में इंडिया में था 1937 के बाद। 1937 के बाद ये वाला हमको देखने को मिलता था, और 1857 के पहले, 1857 के पहले हमको ये वाला देखने को मिलता था। समझा क्या, मॉडरेट कब देखने को मिला है, 1857 के बाद, 1857 के से लेकर के 1937 का जो टाइम है इंडिया में, वो मॉडरेट कम्युनलिज्म का टाइम पीरियड था। समझेगा, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ये लिबरल कम्युनलिज्म है ना, ये लिबरल कम्युनलिज्म। और इसको तो पता ही है आपको, क्या बोल देते हैं ये वाला जो टाइम पीरियड इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। समझ में क्या, ये एक्सट्रीम कम्युनलिज्म देखो 1937 के बाद एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, ये एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, और इसके पहले लिबरल कम्युनलिज्म। समझ में आ गया ना, 1940 1840 से 1857 के बाद से लेकर के। क्लियर है मेरी बात, तीन तरीके का कम्युनलिज्म तीन स्टेजेस में आता है, ये मैंने आपको बता दिया, फीचर्स मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई ये बात।